गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन जो सुमिरत सिद्धि होई। गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। पवन सुकाज कठिन जग मारी जो नहीं होई तात तुम भारी। राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयउ बल बधारा। महादेव जगत बाबा जी बाबा ने सारे कार्य संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आप कृपा हो जाए। वो बड़ भोग कहत अपराधु सुनि गुण भेद समुझहि साधु। देखिए रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम दीना। रूप विशेष नाम बिदु जाने कर संगत परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिदु देखे आवत हृदय स्नेह विशेषे। नाम रूप गति अकथ कहानी समुचत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण विच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान के नाम रूप की चर्चा, जैसे कि भगवान का निर्गुण रूप माना गया है, सगुण रूप माना गया है। और तुलसी बाबा ने एक तीसरे रूप नाम रूप की विशेष चर्चा की कि भगवान का जो नाम रूप है वह, वैसे तो तुलसी बाबा यह कह रहे हैं कि सगुण रूप बड़ा है कि निर्गुण रूप बड़ा है कि नाम रूप बड़ा है। इन तीनों में किसको बड़ा कहें और किसको छोटा कहें, यह तो अपराध हो जाए। जैसे मान लीजिए एक साथ एक जगह तीन बहुत प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं और उन तीन प्रतिष्ठित लोगों में से किसी एक लोगों के चरण छू लीजिए, उनको सम्मान दे दीजिए, बाकी दो को नाम मान सम्मान न दीजिए, कुछ भी ना करिए, अपमान भी ना करिए और सम्मान भी ना दीजिए। तो जो एक को आप सम्मान दिए वह तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं दिए हैं उसके लिए वह अपराध हो जाएगा। वैसे ही भगवान का सगुण रूप बड़ा है, ज़्यादा प्रभावी है, कि निर्गुण रूप बड़ा है, ज़्यादा प्रभावी है, या फिर नाम रूप बड़ा है, ज़्यादा प्रभावी है, किसका है। लेकिन फिर भी तुलसी बाबा का ध्यान भगवान के नाम रूप की ओर ज़्यादा जाता है। और यह नाम रूप कैसा है? अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी। जैसे एक कोई अंग्रेजी बोलने वाला है और एक कोई हिंदी बोलने वाला है, एक तीसरा व्यक्ति है जिसको दोनों भाषाएं आती हैं। तो जब अंग्रेजी वाला अंग्रेजी बोलेगा तो उसका हिंदी में अनुवाद करके वह हिंदी वाले को समझाएगा, और जब हिंदी वाला हिंदी बोलेगा तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करके अंग्रेजी वाले को बताएगा, जिसको दुभाषिया कहते हैं। तो जैसे दुभाषिया दोनों भाषाओं को जानता है, वैसे ही भगवान का नाम रूप निर्गुण रूप को भी जानता है और सगुण रूप को भी जानता है। तो को बड़ छोट कहत अपराधु सुनि गुण भेद समुझहि साधु। कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसका जवाब हम नहीं देंगे। इसके गुणों का भेद जानिए, जिसको जो समझ में आ जाए। किसी को लाल रंग अच्छा लगता है, किसी को सफ़ेद, तो लाल रंग अच्छा है कि सफ़ेद रंग अच्छा है, जिसको जो रंग पसंद है उस पर ही निर्भर करेगा। तो भगवान का निर्गुण रूप बढ़िया है कि भगवान का सगुण रूप बढ़िया है
कि भगवान का नाम जिसको जो समझ में आए, पहले तो भगवान का कोई भी रूप समझ में आ जाए। अगर भगवान का रूप समझ में आ गया तो क्या हो गया? वो साधु हो गया, भक्त तो बना। अब भक्त को भगवान का कौन सा रूप ज्यादा प्रिय है, ये तो भक्त के भाव पर निर्भर करता है, और जैसा भाव वैसे ही भगवान। लेकिन तुलसी बाबा भगवान के नाम रूप की चर्चा विशेष करते हैं कि जो नाम में जो शक्ति है, विशेषकर कलयुग में सबका एक समय होता है। जैसे आप स्वेटर, कोट, पैंट, टोपी, मफलर पहनेंगे कब? दिसंबर जनवरी में। और वही अगर स्वेटर, कोट, टोप सब पहन ले, गर्मी में अगर जून के महीने में ठंडी वाले वस्त्र पहन ले तो लोग आपको कहेंगे आप मूर्ख हैं। एक ही वस्त्र है लेकिन समय समय का। वैसे ही यद्यपि भगवान के तीनों रूप बड़े अच्छे हैं, लेकिन कलयुग में भगवान के नाम रूप में ज्यादा शक्ति है। ऐसा तुलसी बाबा कह तो नहीं रहे, लेकिन मानो कहना चाह रहे हैं कि कलयुग में नाम रूप ही सबसे बढ़िया है। इसीलिए कहते हैं राम नाम मणि दीप धरु जीहते हरि द्वार। भगवान का जो नाम है उस नाम को अपनी जिह्वा पर रख लीजिए। उससे क्या होगा? एक दीपक अगर हम दरवाजे पे जलाएं तो दरवाजे के भीतर और दरवाजे के बाहर दोनों ओर प्रकाश फैलेगा। तो भगवान का नाम अगर हम अपनी जिह्वा पे रख लेंगे तो क्या होगा? यह समाज को, संसार को भी प्रकाशित करेगा और हमारे भीतर भी प्रकाशित हो जाएगा। यह भगवान के नाम रूप की महिमा है। राम नाम मणि दीप धरु जीहते हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहसि उजियार। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। नाम जीह जपि जागहि जोगी बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभवहि अनूपा अकथ अनामय नाम न रूपा। जाना चाहि गूढ़ अति चेऊ नाम जीह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि जलय लाए होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। नाम में इतनी शक्ति है कि अगर हम नाम लेकर के पुकारेंगे और लगन से पुकारेंगे तो नामी स्वयं चलेगा। ये खीरेश्वर बाबा की स्थापना के पहले इनका हम नाम रूप से ही इनको बुलाते थे। खीरेश्वर महादेव, खीरेश्वर महादेव, खीरेश्वर महादेव, ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम। तो बाबा स्वयं चले आए। ऐसे ही नाम में बड़ी शक्ति है। भगवान के गूढ़ रहस्य को, परमात्मा के गूढ़ रहस्य को भी इस नाम रूप से जाना जा सकता है। नाम का अगर जप साधक करे तो केवल नाम का जप करते 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 ही हो ही सिद्ध अनिमाद पाई। हर तरह की सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है, कुछ विशेष नहीं करना है। सबसे ही कहते हैं ना, कलयुग में अगर कष्टों से बचना है तो ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम करना है। ओम श्री राम का जब हम जाप करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे। अभी हम शंकराचार्य जी के सत्संग को सुन रहे थे। शंकराचार्य जी ने कहा कि हम लोग पंच देवों की पूजा करते हैं, पांचों देवता की पूजा करते हैं। कलयुग में ऐसा विधान है कि 5 देवों की पूजा करनी चाहिए। तो वो तो शंकराचार्य हैं, 5 देव की पूजा कर सकते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति
जो इस सांसारिक भौतिक कारणों में फंसा है, वह 5 देवों की पूजा छोड़िए, एक देवता की भी पूजा नहीं करता। तो क्या करें? इसीलिए इन 5 देवों का जो निचोड़ है, इनकी जो शक्ति है, वो शक्ति बीज रूप में ओम श्री राम में नहीं। तो अगर हम ओम श्री राम कहेंगे, ओम श्री राम जपेंगे, ओम श्री राम का अनुभव करेंगे, एक जगह जपते 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 ही 5 देवों की पूजा हो जाएगी। कलयुग में इससे आसान संसार में कुछ नहीं है। बात एकदम सत्य है। हम जो कह रहे हैं बाबा, ये आपके आशीर्वाद से कह रहे हैं, और शंकर जी जो कहते हैं वो गलत है। कोई विश्वास करे या न करे। बहुत से लोग ऐसे हैं, जब जीवन में स्वयं में अनुभव आ जाता है, थक हार जाएंगे, तब विश्वास करें कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो दूसरों के अनुभव से ही सीख जाते हैं। तो यह ओम श्री राम का जो जप है, अगर इसको जप किया जाए मन से, साधक बन करके किया जाए, या जो 4 तरह के भक्त होते हैं जो किसी दुख में आकर के भगवान के पास आते हैं, या फिर किसी कामना के उद्देश्य से लालचवश आते हैं भगवान के पास, अथवा जिज्ञासावश की देखे भगवान कौन है, कैसे है, यह सोच करके आते हैं, अथवा जो ज्ञानी भक्त है जो जानते हैं कि ईश्वर के अलावा संसार में कुछ नहीं है। तो यह ओम श्री राम का जप, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारि नग उधारा, इन चारों तरह के, इन चारों प्रकार के भक्तों के लिए यह ओम श्री राम का ही जप है। चहु चतुर कहो नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। नाम ही कलयुग में भक्तों का आधार है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। यही नहीं, और सारे युगों में तो नाम का विशेष प्रभाव है, लेकिन कलयुग में इसके अलावा और कोई साधन ही नहीं है। यह बड़ी स्पष्ट देने वाली बात कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान का ये नाम का जप करें, तप भी करें, यज्ञ हवन आज भी करें, यह भी उपाय है। लेकिन कलयुग में भगवान के नाम के जप के अलावा कोई साधन नहीं है। अन्य सारे साधन मिथ्या है, अन्य सारे साधन मिथ्या है। इस संसार में भगवान के जितने भी तीर्थ हैं, यद्यपि तीर्थों का दर्शन करना चाहिए, यद्यपि तीर्थों में जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बिना नाम जप के किसी का कोई उद्धार होने वाला नहीं है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सकल कामना हीन जे, राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृद, तिनहु किए मन मीना। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज भूते। प्रौढ़ि सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। एक दारुगत देखिय एक, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी।
अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सोई प्रगट जिमि मौल रतन ते। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अगुण अर्थात निर्गुण और सगुण, ये ब्रह्म के, ईश्वर के दो रूप है। जैसे किसी लकड़ी को अगर हम जलाएं तो उस लकड़ी से अग्नि निकलने लगेगी, अर्थात उस लकड़ी में अग्नि पहले से थी। अग्नि जब पहले से लकड़ी में वह दिख नहीं रही है तो वह ब्रह्म का निर्गुण स्वरूप, और उस लकड़ी में जब अग्नि प्रज्वलित कर दें, लपटें दिखाई देने लगे तो वह ब्रह्म का सगुण रूप। लेकिन इन दोनों रूपों से ये नाम रूप सबसे ज्यादा बड़ा है, और नाम में इतना प्रभाव है कि मेरा ऐसा मानना क्या है, मेरा मानना है, तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान राम से भी बड़ा उन राम का नाम है। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। खीरेश्वर महादेव से बड़ा संसार में कोई है तो खीरेश्वर महादेव का नाम है, ओम श्री राम है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल वासा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ये भगवान का जो अवतार है, क्यों ये जो निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में अवतार लेते हैं, ये जब उनके भक्त भगवान का नाम बड़ा प्रेम से ले लें, राम भगत हित नर तनु, भक्तों के हित के लिए निर्गुण राम सगुण रूप में आकर के शरीर धारण करते हैं। और क्या करते हैं? सही संकट किए साधु सुखारी। संकट को सह, हम लोग अपने कष्ट से बड़े परेशान हैं कि बाबा हमारे पास तो बड़ा कष्ट है, इस धरती पे आए तो हम बड़े कष्ट में हैं। लेकिन प्रभु का क्या है? वो निर्गुण राम जब उनके भक्त कष्ट में रहते हैं और राम 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 बुलाए, तो उन भक्तों के प्रेम के कारण शरीर धारण किया और जंगल जंगल घूम करके कष्ट सह करके अपने भक्तों के कष्ट को दूर किया। नाम का ऐसा प्रभाव है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत की निविभा की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमिर बिनिसिनासा। भंजऊ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किय पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, राम सकल कलि कलुष निकंदन। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सबरी गीध सुसेवकनी, सुगति तीनि रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद पर बिरध बिराजे। राम भालु कपि कटुक बटोरा,
से तुहे श्रम कीन न थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। विरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि मह, ये महेश जिय जानी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। नाम के प्रभाव के बारे में सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि 100 करोड़ से ऊपर भगवान का गुणगान शंकर जी ने किया है। मंत्रों को शंकर जी ने बनाया। उन 100 करोड़ से ऊपर जो भगवान की कथा है, भगवान का गुणगान है, भगवान का स्वरूप है, उन सबको शंकर जी ने पूरे संसार को दे दिया और अपने लिए केवल एक रख दिया, वह है भगवान का नाम राम। ये जो भगवान का नाम राम, जिसके लिए शंकर जी स्वयं लालायित रहते हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति। अच्छा, हम लोग चाहे जितने भी उपदेश कर लें, जितने भी कथा पढ़ लें, यह मन माया से इतना घिरा होता है कि यह मन मानने को तैयार ही नहीं। जब भुसुंडी जी महाराज कलयुग में ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे और शंकर जी के मंदिर में सेवा पूजा करते हुए अपने गुरु को अपमान किए थे, तो भगवान शंकर ने भुसुंडी जी को जब श्राप दे दिया था, श्राप देने पे भुसुंडी जी के गुरु जी ने शंकर जी की स्तुति करके शंकर जी को प्रसन्न किया था। तो उस स्तुति में एक पंक्ति उनके गुरु जी ने कहा, शंकर दीन दयाल अब, कि हे भगवान शंकर, आप तो दीनों के दयाल हैं, दीनों के नाथ हैं। ये दीन दयाल कहने की आवश्यकता है। जैसे हमको बहुत गर्मी लगे तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि इस पूरे वातावरण से गर्मी को समाप्त कर दें। तो मेरे बस में क्या है, हम गर्मी को समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन पंखा जरूर चला सकते हैं, एसी जरूर चला सकते हैं। तो एसी क्या करेगा, जहां पे हम बैठे हैं वहां की गर्मी को समाप्त करेगा। ऐसे ही यद्यपि हमारे कर्म बहुत खराब है, एक दो बार नहीं, बहुत बार खराब है और बहुत से खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, तो हम इस कर्मों के फल, कर्मों के बंधन से तो निकल नहीं सकते। भगवान आपकी शरण में गए हैं, अगर आप हमारे कर्म देखेंगे तब तो हम इस 84 लाख योनियों में हमेशा के लिए फंसे। तो क्या करें? आप कौन हैं? आप शंकर हैं और दीन दयाल। अकेले शंकर नहीं है। अगर अकेले शंकर होते तो कोई बात नहीं। शंकर जी क्या है? दीन दयाल, भोलेनाथ कहलाते हैं, दीनों के नाथ हैं, दीनानाथ कहलाते हैं। इसलिए ये नाथ हमारे कर्मों को मत देखिए, क्षमा करिए। आपका जो स्वभावतः गुण है, जो आपका रूप स्वरूप है, शिव का मतलब कल्याण है, हे नाथ, उसके नाते क्षमा करिए,
शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपा, हमारे ऊपर कृपा करिए, हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो वही है, आपकी कृपा की जब ऐसी चलेगी तो हमारे आसपास की गर्मी तो अपने आप दूर हो जाएगा। और यह जो प्राणी है, यह जो जीव है, अनेक जन्म लेता है, संतत फिर ही गुलाम। संतत का मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं, लगातार लगातार। जैसे हम, हमारे ऊपर हमारे पिताजी, हमारे पिताजी के पिताजी, बाबा जी, और उसके पीछे न जाने कितने लोग रहे होंगे, उसके बाद हम आए, और इसके बाद हमारे बाद भी न जाने कितनी पीढ़ियां आएंगी। ये क्या है? संतत, एक के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरे के बाद तीसरी पीढ़ी। ऐसे ही हमारी जो गलतियां हैं वो संतत कभी समाप्त नहीं होती। अब जब कभी समाप्त ही नहीं होती तो हम कृपा कैसे पाएंगे? तो कृपा यह पाएंगे कि हे भगवान, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, हमारे पास न जानाम योगम जपम न योग पूजा, न जप है, न तप है, न ज्ञान। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास आपका नाम है। वही नाम लेकर के हम ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम करते रहते हैं और आपकी कृपा की ओर के लिए देख रहे हैं। तो बार बार गलती करने के बाद इस मन में विश्वास नहीं होता क्या कि भगवान के नाम में शक्ति है कि नहीं? कहेंगे तो, लेकिन विश्वास नहीं होगा। अभी कोई व्यक्ति आकर के कह दे कि परेशान ना हो, हम कल तुम्हारी मदद करेंगे, तो हमें उसके ऊपर तो विश्वास हो जाएगा, लेकिन यह विश्वास नहीं होता कि वास्तव में भगवान का जो नाम है वह हमें जलने से बचा लेगा, समस्याओं में भी बचा लेगा। यह विश्वास जब हो जाए, होता नहीं, न हो, फिर भी भगवान के नाम जप को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शंकर जी ने सारे मंत्रों को किनारे कर दिया। 100 करोड़ मंत्रों में क्या रखा? रामचरित शतकोटि मह लिय महेश जिय जानी। केवल एक नाम, एक मंत्र राम को ही अपने पास रखा। तो जो स्वयं ओम हो, जिनकी शक्ति स्वयं श्री हो, वो जब राम नाम को जपते हैं तो हम भी राम नाम जपते हैं। तो ओम श्री राम निश्चित रूप से कलयुग में यह सबसे सस्ती सवारी है, इस पार से उस पार जाने की, और बहुत ही बढ़िया सवारी है। इसमें गर्मी और भी नहीं लगती है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्मा सुख भोगी। नारद जान्यौ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि वे प्रहलादु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। ध्रुव सकलानि जपऊ हरि नाम, पायम अचल अनुपम ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। नाम राम को कल्प तरु,
कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसीदासु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। चहु जुग दीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दलि सुरसाल। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भाय कुभाय अनख अलसाहू, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। मोरि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसि देखि दया निधि पोसो। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। धनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलीन उजागर। सुकपि कुकपि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुनि सन्मानहि सबनि सुबानी, सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी। भनिति भगति रति गति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल स्वभाव। जान शिरोमणि कौशल राव, रीझत राम सनेह निसोते। हो जग मंद मलिन मति मोते। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखियहि राम कृपालु। उपल किए जल जान जहि, सचिव सुमति कपि भालु। होहु कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। अति बड़ी मोर ठिठाई खोरी, सुनी अगनर कहु नाथ सकोरी। समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीनि नहीं सपने। सुनि अवलोकि सुचित चख चाही, भगति मोरि मति स्वामी सराही। कहत न साई होई ही अनीति, रीझत राम जानी जन जी की। रहति न प्रभु बिल चूक, रहति न प्रभु चित चूक किए की। करत सुरति सै बार हिए की, जहि अग बधउ व्याध जिमिताली। फिर सुकंठ सोई कीनि कुचाली, सोई कर दूति विभीषण केरी। सपने सुन राम ही हेरी, ते भरतहि भेटत सन्माने। राजसभा रघुवीर बखाने, मंगल भवन अमंगल हारी।
उमा सहित जहि जपत पुरारी। प्रभु तरुतर कपिलार पर ते किए आप समान। तुलसी कहु न राम से साहिब सील निधान। राम निताई रावरी है सबही को नीक। जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी। यही विधि निज गुण दोष कही सबहि बहुर सिरुनाई। बरनऊ रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नसाई। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। जाग बलिक जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कयऊँ सोई संवाद बखानी सुनऊ सकल सज्जन सुख मानी। सम्मुखीन यह चरित सुहावा बहुरी कृपा करि पुमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडहि दीना राम भगत अधिकारी चीना। तहि सन जाग बलिक पुनि पावा तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते सोता बकता सब शीला समदर्शी जानहि हरि लीला। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। जानहि तीनि काल विष ज्ञाना करतल गत आमलक समाना। औरों जे हरि भगति सुजाना कहानी सुनहि समुझहि विधि नाना। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मैं पुनि निज मुर संग सुनी कथा सुसु कर खेत। समझी नहीं कसी बालपन तब अति रहूं अचेता। श्रोता बक्ता ज्ञान विधि कथा राम कई गूढ़ा। की समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़ा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री गिरीश्वर महादेव जी की लक्ष्मी मैया जी की सदाई जय हो। अब हूँ प्रसन्न प्रभु हो पर नाथ दीन परनेहु। निज पद भगति देहु प्रभु पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जन संतत फिरहि बुलान। हम पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब हम पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि नाथ ठोरे काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भार। जय विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित मैं गए सब सोखा। जे सकाम नर सुनहि जगाव शुभ संपत्ति नाना निभावहि। जो इच्छा करिहु मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री कृष्ण महादेव जी जय श्री विद्या जी जय जय। गिरीश्वरम हे भगवान शंकर आप ऋण आतक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ। संसार भय से पीड़ित हूँ। अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। गिरीश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव शंभु महादेव शंभु महादेव शंभु। ओम श्री राम।